अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बुलेट ठीक इस जगह पे लगी थी तब भी मेरी जान नहीं गई, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा आपके साथ भी होगा तब भी आपकी जान नहीं जाएगी, तब शायद आपको थोड़ा बिलीव हो। चलिए इसको समझते हैं कि हुआ क्या था। एक बुलेट मैंने अपने मित्र को दिया और उसे कहा कि इसको जितना तेज हो सके उतनी जोर से मेरी तरफ फेंको, और वो मेरी यहाँ पे लगी, तो ऑब्वियसली मेरी जान जाएगी क्या? नहीं जाएगी। आपके साथ भी ऐसा होगा तो नहीं जाएगी। तो किसी गोली से जान नहीं जाती, बल्कि बंदूक से निकली हुई गोली से जान जा सकती है। ठीक उसी तरह होता है हमारा पावर। जहां करंट को आप समझ सकते हैं बुलेट, और वोल्टेज को समझ सकते हैं वो बंदूक जिससे वो निकली है। तो इन दोनों का होना बहुत जरूरी है किसी की जान लेने के लिए। ठीक वैसे ही वोल्टेज और करंट दोनों मिलते हैं तब मिलता है हमको पावर, और दोनों में से किसी के एक के ना रहने से या कम रहने से पावर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे हम पावर क्या होता है और उसके ऊपर सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो पावर आपको समझ में आने लगा होगा कि है क्या। तो चलिए इसको बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं पावर है क्या। तो पावर का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यह एक रेट ऑफ डूइंग वर्क है। रेट वर्ड जब भी आपको सुनाई दे तो आप समझ लीजिए कि वहां पे डिवीजन हो रहा है टाइम से। रेट वर्ड फिजिक्स में जहां पर भी सुनाई दे तो आप डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो डूइंग वर्क यानी वर्क डन बाय टाइम हमारा क्या निकल जाएगा? पावर का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्क डन हमेशा आपको किस में लेना है? जूल में लेना है, और टाइम जो है हमारा वो हमेशा लेंगे सेकेंड में, क्योंकि ये होता है उसका एसआई यूनिट। तब जाकर हमारा जो पावर का एसआई यूनिट बनेगा वो बनेगा क्या? वाट। तो अगर आपने वर्क डन जूल में और टाइम सेकंड में लिया है तो डिवाइड करने पे आपको जो रिजल्ट आ रहा होगा वो पावर, उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और 1 वाट की अगर बात करें तो इसका मतलब आपने 1 जूल को 1 सेकेंड से डिवाइड किया है। इसका मतलब हर सेकेंड में 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा 1 वाट। तो समझ में आ गया? बेसिक डेफिनेशन यही है इसका। तो चलिए इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अगर कभी इससे पूछा क्वेश्चन तो आप क्या सॉल्व कर पाएंगे? इजीली से हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका क्या है? कैलकुलेट द पावर इफ 3600 जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन आवर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारा बेसिक फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम का। तो वर्क हमारा कितना हो गया? 3600 जूल में ही ऑलरेडी, तो हमको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम यहां पर 1 घंटा दिया हुआ है। यहां पर अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो उसका सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आवर है बट टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, तो हमको सेकेंड में पुट करना होगा। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है सेकेंड में? तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो आप ये अमाउंट यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो तब आपका रिजल्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये हो गया 1 वाट, यानी पावर हमारा हो गया 1 वाट। सिंपल सा है, इसको आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्लो अ बल्ब ऑफ 15 वाट फॉर 2 आवर। यहां पर आपको क्या देख रहा है? यहां पर बेसिक फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। ठीक है, वर्क बाय टाइम का ही, बट यहां पर पावर दे दिया है, जो कि क्या दिया हुआ है? 15 वॉट्स। तो पावर हम एज इट इज पुट कर लेंगे। वर्क डन ही निकालना, एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी वर्क डन कितना हो रहा है वो निकालने बोल रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। तो यहां पर 2 नहीं पुट करेंगे। 2 आवर्स में कितना सेकेंड होता है वो पुट करेंगे। 1 आवर में होता है 3600, 2 आवर में कितना हो जाएगा? 7200 सेकेंड। ठीक है, ये अमाउंट आपको यहां पर पुट करना है 7200। अब जब आपसे वर्क डन कोई निकालने पूछेगा तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 15 टाइम्स 7200 आपका कितना होता है? कैलकुलेट करके बताइए। ये हो जाता है आपका 108000।
ये क्या है, जूल में, क्योंकि ये निकला है वर्क डन। तो वर्क डन हमारा जूल में निकलता है। अगर कभी इसको किलो जूल में भी लिख देगा तो कैसे लिखेगा, किलो जूल का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 1000। जब इसको डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा ये 3 जीरो हट जाएंगे, आपका क्या बचेगा, किलो जूल में। तो किलो जूल में रहे तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक न्यूमेरिकल लेवल 1 का, इसको लेवल 0 का बोलूंगा मैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे कुछ भी, कभी टाइम पूछ देगा, कभी पावर पूछ देगा, कभी वर्क पूछ देगा। तो हमने 2 तरह के देखे, इससे आप किसी भी तरह का आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अब आते हैं हमारे असली फॉर्मूलेज पे। कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, अभी हमने ये वाला पढ़ लिया, ठीक है, ये बेसिक वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। अब पावर के और 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 + 3, ठीक है, 1 के साथ 3 फ्री हैं। तो ये तीनों भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जरूरी थोड़ी है हमेशा पावर निकालने के लिए बोल दे और जूल और टाइम ही दे रखा हो। कभी वोल्टेज या करंट दे दिया तब क्या करेंगे, कभी हमारा रेजिस्टेंस के टर्म में दे दिया तब क्या करेंगे। तो उन तीनों के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, बट है कुछ भी नहीं, उनको आज चलिए डिराइव भी कर लेते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला जो हमने वोल्टेज का पढ़ा था, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन किया जाए एक चार्ज पर जितना उतना होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाता है हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज जितना फ्लो हो रहा होता है 1 सेकेंड में, यानी चार्ज बाय टाइम। तो ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला की मदद से हम इसको डिराइव करेंगे, पावर इक्वल टू V × I होता है। तो इसको चलिए डिराइव करने के लिए आप इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं क्या, W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये Q डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V × Q हो जाएगा। और यहां से आप Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, I × T लिख सकते हैं। यहां से T इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो I × T हो जाएगा। तो ये दोनों हमने पहले कर लेना है। अब देखिए यहां पर पुट करना है, पावर इक्वल टू W/T लिखा हुआ है, तो W का वैल्यू क्या लिखना है, V × Q, फर्स्ट से आया है हमारा, और डिवाइड में टाइम है, टाइम पुट कर दिए, ठीक है। अब Q का वैल्यू जो है वो सेकंड से हम यहां पे पुट करेंगे, तो V Q की जगह क्या लिखेंगे, IT, ठीक है, IT पुट किए, और डिवाइड में यहाँ टाइम ऑलरेडी है, ये पुट कर देंगे, T हमारा हो गया कैंसिल, जिसके वजह से आया हमारा पावर इक्वल टू V × I। कितना इजी है, पावर इक्वल टू V × I। लेकिन आपसे जब डेरिवेशन पूछे तब आपको ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, बट इन दिस केस आप बस इतना याद रखिए, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज × करंट, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जाए तो ये दोनों भी आराम से, ये तो बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे जो हमारा ओम्स लॉ है इससे ये फॉर्मूला आया हुआ है, वोल्टेज का एक और फॉर्मूला किससे आया हुआ है, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ ने हमें ये दिया था, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है I × R। तो यहां पर पावर इक्वल टू V × I है, यहां पर V का वैल्यू एक बार पुट कर दीजिए, V का क्या कर सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, V × I तो होता ही है, बट V के जगह हमको क्या पुट करना है, V के जगह IR पुट करना है। तो क्या बन जाएगा ये IR × I, ठीक है। I 2 बार है तो क्या हो जाएगा ये I² और R एक बार, तो ये बन गया हमारा I² R। तो अब एक बार V के जगह पुट किया, अब एक बार I के जगह पुट करना है, ठीक है। तो I को क्या लिख सकते हैं, यहां पर I को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, इजी है। अब देखिए यहां पर आपको V के जगह पुट करना था, लेकिन इस बार क्या पुट करेंगे, इस बार I के जगह, तो V एज इट इज रहने देते हैं, और I के जगह पुट करेंगे V/R। तो 2 बार V हो गया हमारा इस बार, तो क्या हो जाएगा ये V² R। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो देखा आपने कितना इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप कभी भूल गए तो आप याद भी कर सकते हैं इन तीनों बेसिक फॉर्मूला से। आपको बेसिक फॉर्मूला यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो कभी नहीं भूलना है, आप इस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप इन तीनों को डिराइव कर सकते हैं, और एक बार आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
ठीक है, अब बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, न्यूमेरिकल अब देखते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये लेवल 1 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहां पर आपको देखा जा रहा है क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं। व्हाट विल the power of an electric fan if the current drawn by it is 0.5 ampere when connected to 200 volt supply। तो यहां पे गिवन डेटा में हम लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। I इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ओके, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट्स। तो यहां पे देखिए I दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो कि I और V से हमको पावर बता दे रहा था, पहला फॉर्मूला। ठीक है, V इंटू आई वाला। ठीक है, बेसिक वाला तो हमने इससे कवर कर लिया है, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो तीनों फॉर्मूला आप एक्चुअली इन चारों फॉर्मूला आप लिख के रख लीजिएगा। एग्जाम में जब भी आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो एक कॉर्नर में आप लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए और कौन सा फॉर्मूला उठाना है उसको भी पुट कर सकें। तो पावर इक्वल टू हमारा क्या निकल जाता है, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, जहां वोल्टेज हमारा 200 हो गया। ठीक है, और करंट हमारा एम्पियर में ही है तो 0.5, कभी मिली एम्पियर में दिया रहे तब थोड़ा संभल के कि वहां पर आपको एम्पियर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां से पॉइंट गया तो ये 10 हो गया और ये कट गया, जिसके कारण ये 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 100 वाट। यानी ये जो हमारा फैन है वो कितने वाटेज का है, ये पावर हमारा क्या निकल गया 100 वाट। तो ये आपको आराम से लेवल 1 का था, आराम से ये सब सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सिंपल से फॉर्मूले V इंटू आई पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल पे, देखते हैं अगला कैसा है। ठीक है, what will be the current drawn by an electric heater of 3 kilowatt if the voltage is 200 volts। यहां पर देखिए गिवन डेटा आप लिख लेंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, गिवन में हमारा क्या है, गिवन में हमारा क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट्स एंड पावर ही दे दिया, इस बार पावर ही दे दिया, कितना दे दिया 3 किलोवाट्स। 3 किलोवाट्स क्या ये ऐसा यूनिट में है? तो जो भी चीज डेटा आपको ऐसा यूनिट में नहीं दिखे ना, तो सबसे पहले वही काम कर लिया करिए कि उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वाट होता है ऐसा यूनिट, तो यहाँ तो किलोवाट में दिया हुआ है, तो किलो मतलब 1000, तो इसका मतलब ये 3000 हो जाएगा, किसमें, वाट में। ठीक है, 3000 वाट हो जाएगा, 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये किलो था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ठीक, अब पावर ही दे दिया है, कितना दे दिया 3000। कोई अगर 3 लिख के यहाँ पे स्टार्ट करेगा ना तो उसका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज ऐसा यूनिट में नहीं रहे तो उसको कन्वर्ट जरूर करें। उसके बाद हमारा वोल्टेज भी दिया हुआ है 200 और करंट ड्रॉ कितना होगा वही निकालना है, करंट ड्रॉ कितना होगा। तो I इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि नहीं, ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3000 बाई 200, तो 0 0 0 0 कैंसिल और 30 डिवाइड बाई 2 हमारा हो जाता है 15। तो ये 15 करंट है ना, तो करंट क्या होगा एम्पियर में होता है, तो करंट का यूनिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप आंसर लिखें ना तो 15 लिख देना, सिर्फ आपका नंबर काट ही लेगा वहां पे टीचर, लेकिन आपको वहां पे भी यूनिट मेंशन जरूर करना है क्योंकि हम करंट निकाल रहे हैं। तो आई हमारा क्या हो गया 15 एम्पियर हो गया। ठीक है, इजी सा न्यूमेरिकल था, बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया हुआ था। तो आप अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, हालांकि आप इन सब चीज को टेलीग्राम पे भी देख के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF अपलोड करता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 80 वाट 220 वोल्ट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसका रेटिंग क्या है, रेटिंग दिया हुआ है 80 वाट्स का और 220 वोल्ट का। ठीक, आप कभी जब इलेक्ट्रिकल बल्ब देखते होंगे कभी उसको खोल के देखिएगा। आजकल तो LEDs चल रहे हैं, वहां पे 9 वाट लिखा रहेगा और
वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब मेंशन किया रहता है वहाँ पे, तो वही उसका हो जाता है रेटेड। तो मान लीजिए वो 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट पे ही आप कनेक्ट करेंगे, उससे कम या ज़्यादा करेंगे तो मे बी वो ग्लो ना हो या फिर ख़राब हो जाए, ये दोनों केस बन सकता है। बट हमारे जो पुराने बल्ब्स आते थे, जो येलो वाले आपने देखे ही होंगे, वो थोड़े ज़्यादा वाट के आते थे, तो शायद वही वाला यूज़ किया गया 80 वाट का, उसको कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट में। तो कोई दिक्कत होगा? 220 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे जलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है और पूछा जा रहा है करंट कितना होगा। तो बेसिक चीज़ें भी आपको समझ के चलनी है कि देख लीजिए यहाँ पे वोल्टेज उतना ही है जितना कनेक्ट किया गया। तब देखते हैं क्या होता है हमारा करंट। तो यहाँ पर भी पावर इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे और करंट निकालने बोल रहा है, इसलिए पावर बाई वोल्टेज हो जाएगा आंसर करंट के लिए। तो पावर कितना दिया हुआ है हमारा गिवन डेटा में, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है, गिवन डेटा में लिख लेंगे हमारा पावर 80 वाट का है, 80 वाट का है, और कनेक्टेड वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट में है। तो यहाँ पे कर दिया हमने, पावर इक्वल टू 80 वाट कर लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 220 से, तो ये कैंसिल करेंगे, थोड़ा डिवाइड कर लीजिए इसको, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लगभग आ जाएगा आपका 0.363636। तो ये आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, 0.36 एम्पियर लिखना जरूरी है, यूनिट हमारा एम्पियर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि करंट कितना ड्रॉ कर रहा होगा, 0.36 एम्पियर्स करंट ड्रॉ कर रहा होगा। कब? जब 220 वोल्ट का बल्ब 220 वोल्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। ये था हमारा लेवल 1 का। अब चलते हैं थोड़ा लेवल 2 पे आते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन मैंने यूज किया है, इसलिए आपको उस समय थोड़ा समझा रहा था मैं। यहाँ पर भी देखिए 80 वाट 220 वोल्ट है, करंट ड्रॉ कितना हुआ है वही निकालने बोल रहा है, बट क्वेश्चन में अंतर क्या है, इस बार इसको कनेक्ट कहाँ किया गया है, 110 वोल्ट्स पे, यानी वोल्टेज कर दिया गया है हाफ। तब आपको बताना है कि अब कितना करंट ड्रॉ होता है। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक। पर ये पावर जो 80 वाट का है ये कब कंज्यूम हो रहा होगा, जब इसको 220 वोल्ट मिल रहा होगा तब ना, तब आप पावर 80 वाट ले सकते हैं। बट यहां पर अगर आप पिछली क्वेश्चन की तरह जो हमारा करंट निकालना था तो पावर बाय वोल्टेज कर दिया था हमने, वैसा ही अगर यहां पर भी कर दे और 80 वाट यूज कर ले और वोल्टेज हमारा 110 डाल दे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऐसा मिस्टेक किया है एग्जाम में और उनका सीधा ये गलत है, क्योंकि आप 80 पुट कर रहे हैं। 80 कब कंज्यूम करता है, ये रेटेड वोल्टेज है उस बल्ब का, जब उसको रेटेड वोल्टेज मिलेगा तब, लेकिन मिला कितना उसको, आधा मिल रहा है ना, तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एक और फॉर्मूला याद करिए, एक और फॉर्मूला याद करिए, क्या था हमारा पावर का एक और फॉर्मूला था V स्क्वायर R और I स्क्वायर R वाला, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। अभी तक तो हम V इंटू आई पे काम चला रहे थे, बट अब उससे काम नहीं बनेगा, ये लेवल 2 है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग देना पड़ेगा। तो हमारा ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी, ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे ऐसा चीज निकाल लेते हैं जो कि चेंज ना हो। जैसे कि यहां पर मैंने बताया ना 80 वाट है, बट ये चेंज हो जाएगा अगर वोल्टेज कम दिया गया। तो यहां पर ऐसा चीज निकाल लें जो कि चेंज ना होता है, तो वो है हमारा रेजिस्टेंस, जो कि चेंज नहीं करता है। हालांकि टेम्परेचर पे वो भी चेंज करता है, बट यहां पर उतना कंसिडरेशन नहीं लेना है हमको, टेम्परेचर सोचना है कि कांस्टेंट ही रहा। तो रेजिस्टेंस ऐसा वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस पता कर लें और उसके बाद हम करंट पे जाएं तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारा मेथड आप नहीं करेंगे, ये सारा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे आप, करना क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। तो पहले हम रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला ये वाला काम नहीं देगा, हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से पहले हम पता कर लेंगे कि भाई उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा। तो पावर कितना है, 80 वाट है, पर किस कंडीशन में है,
जब उसको 220 मिल रहा होगा तो V स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे बाई आर कर लीजिएगा, डिवाइड में रहता है, ठीक है, और करंट के लिए सीधा रहता है मल्टीप्लाई में। तो यहां पर क्या हो गया 80 इंटू 220 इंटू 220, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर। तो हम आर फाइंड करने के लिए रेटेड वोल्टेज एंड पावर पे जाएंगे, उससे हम पहले आर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 80, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको आप कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए कितना होता है। ये आ जाएगा आपका 605 ओम, ठीक है। ये हम निकाला हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इसलिए निकाला क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। अब हमको एक वैल्यू ऐसा मिल गया है जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला हटा देता हूं मैं यहां से क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब देख लेते हैं, रेजिस्टेंस हमको पता चल गया कितना है 605 ओम्स, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, वो वाला पावर इक्वल टू V स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर। तो V स्क्वायर हमारा वोल्टेज अब कितना दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं 110, तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई आर 605। इसको अब आप कैलकुलेट कीजिए, तब जो रिजल्ट आएगा वो वैसा पावर होगा जो कि बता रहा होगा जब 110 वोल्ट से कनेक्ट किया तब कितना हमारा पावर कंज्यूम हो रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 20 वॉट्स। देखा आपने 80 वाट का बल्ब था हमारा, 80 वाट का बल्ब था, वोल्टेज हाफ किया तो पावर कितना कम हो गया, हाफ से भी हाफ हो गया। यानी पावर जो है ना वो हाफ हुआ वोल्टेज, और वोल्टेज का स्क्वायर कर लीजिए, हाफ का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो पावर जो है वो 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। यानी 80 डिवाइड बाई 4 करेंगे आप, 80 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आने वाला है 20 आने वाला है, ठीक है। शॉर्टकट तो ये है, एमसीक्यू में रहता तो ऐसे कर लेते हैं, बट अगर लेंथी प्रोसेस में अगर आपको सब कुछ फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करना है तो आपको ये सारा मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको आंसर तो पहले से ही मालूम रहेगा, तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, बट आप करके जरूर देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं 20 वाट, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए कि अगर मैं बोलता वोल्टेज हाफ हो गया है तो पावर कंजम्पशन 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने रेजिस्टेंस इसलिए निकाला, कभी कभी क्या होगा कि वोल्टेज कुछ और दे दे, डायरेक्ट हाफ ना करके 100 वोल्ट दे दे, तब आप ये ट्रिक यूज नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। बट ये जो प्रोसेस है ये हमेशा वैलिड रहने वाला है अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज वही यूज करेंगे और पावर वही यूज करेंगे जो कि रेटेड है, उससे निकालेंगे रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद आएंगे हमारे पावर पे जहां पर आपको जितना भी वोल्टेज दिया हुआ है उससे निकाल लेंगे। ये आपको समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और चलिए एक और न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसा रहता है। ये भी लेवल 2 का ही है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ 16 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ये उससे थोड़ा इजी ही है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमारा, पावर निकालने के लिए कह रहा है, रेजिस्टेंस पहले से ही दे दिया, कितना दे दिया 16 ओम, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू यानी वोल्टेज दे दिया हमारा 220 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इजी है, हमारा जो फॉर्मूला हमने यूज किया था अभी, पावर कौन सा फॉर्मूला आपको दे देगा जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो, ऐसा वाला कौन सा फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाई आर है कि नहीं, ठीक है। तो V स्क्वायर बाई आर करेंगे आपका निकल जाएगा, V स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई आपका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, ठीक है। यहाँ पर बस इतना सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लीजिए और आप इसका आंसर बताइए। ये आ जाएगा आपका 3025 वाट्स, ठीक है। तो हमारा पावर कितना आ गया, हमारा
पावर हमारा आ गया, पावर का फॉर्मूला V²R पुट किया हमने और पावर आ गया हमारा इतना वाट्स। यूनिट आपको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 325 वाट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है, हमको फॉर्मूला यहाँ पे देखना था, कौन सा फॉर्मूला है लगाना है, बस उसके बाद आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 500 वाट एंड 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, इस बार क्वेश्चन को बस इजी क्वेश्चन है, वही पावर इक्वल टू V²R पे ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो हमारा वोल्टेज वाला फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, तो गिवन डेटा में आप लिख लीजिए, वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 200 वोल्ट और पावर दे दिया इस बार 500 वाट। तो पावर दे दिया है तो पावर की जगह पे क्या लिखेंगे 500 वाट, वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे 200 और स्क्वायर है इसलिए 2 बार और डिवाइड बाई R। निकालना क्या है रेजिस्टेंस, तो R इधर गया 500 इधर आया तो R इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500 कैंसिल, 200 इंटू 400 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा ये 5 8 जा 40। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस है ना, तो ओम में निकालेंगे। ये यूनिट आप जरूर पुट करिएगा, ओम या फिर OHM लिख सकते हैं आप, ओम्स। ठीक है, 80 ओम्स हमारा क्या हो जाएगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस। ये सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लेवल 3 पे। ये लेवल 3 का है, यहाँ पे लेवल मैंने इससे डिसाइड किया है कि फॉर्मूला आप कौन सा यूज कर रहे हैं। जो 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे बेसिक फॉर्मूला के बाद, उनसे ये डिसाइड हुआ है। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिए हैं आपको ताकि आप लेवल से ही पता कर लें, अंदाज लगा लें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा देख के ही आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप तीनों ही फॉर्मूला, हालांकि 4 फॉर्मूला आप लिख लेंगे यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर वो 3 फॉर्मूला यूज होते हैं। आपको वर्क डन बाय टाइम वाला फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लास्ट में जो 3 फॉर्मूला है V इंटू आई, I²R और V²/R फॉर्मूला से पावर ज्यादातर पूछा जाता है। तो वो तीनों फॉर्मूला आप एक साइड में लिख लेंगे और उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक हीटर है जिसका पावर दे दिया है। ठीक है, पावर दिया है कितना 3.6 किलोवाट। ओके, 3.6 किलोवाट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल इज, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16 ओम। ठीक, हमारा रेजिस्टेंस दे दिया है और पावर दे दिया है। पूछा क्या है इस बार करंट निकालने के लिए। देखिए यहां पर करंट निकालने बोला है ना, तो करंट वाला फॉर्मूला कौन सा है, याद है ना आपको, पावर से I²R। तो ये फॉर्मूला है हमारा करंट के लिए। तो अब हमको निकालना है यहां से करंट, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे I² उधर रहने देंगे और इधर ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये पावर बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए I² है बट निकालना क्या है, करंट निकालना है, करंट का स्क्वायर थोड़ी निकालना है। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा P/R रूट अंडर, तो रूट अंडर P/R हो जाएगा हमारा करंट का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, I इक्वल टू रूट अंडर P/R। तो पावर हमारा कितना है 3.6 किलोवाट। क्या 3.6 पुट करेंगे, नहीं, 3.6 को पहले वाटेज में कन्वर्ट करेंगे। वाटेज हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तब हमारा क्या निकलेगा 3600 वाट। ठीक है, तो 3600 वाट हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, रूट अंडर 3600 डिवाइडेड बाय 16, 225 रूट अंडर 225। जब आप देखेंगे तो एक नंबर याद आ रहा होगा आपको, क्या है 15। ग्रेट, तो इसका मतलब करंट हमारा है 15 एम्पियर।
जिसको 15 का स्क्वायर करके आप देख लीजिए 225 50 का रूट होता है 15 एम्पियर। कुछ नंबर्स हैं जिसको आपको याद रखिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो करंट कितना निकल गया हमारा 15 एम्पियर। तो देखा आपने, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में जहां पर आपको करंट निकालना हो। करंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इससे हमने निकाला। और करंट के लिए एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला याद रखने का थोड़ी जरूरत है आपको ये याद रहेगा तो ये तो आप डिराइव भी कर लेंगे आराम से उसी का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हमने सारे चारों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखे और उनको सॉल्व भी किया। आप लोगों को भी अब क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग कॉइल ऑफ 1500 वाट एंड द करंट ड्रॉन बाय इट इज 10 एम्पियर। यहाँ करंट दिया हुआ है, वाटेज दिया हुआ है, आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा। ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस कैसे निकालना है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज करके आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिजिक्स का, वहाँ पे मैं आपको सारा हेल्प जरूर करूँगा। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं जो कि ओम्स लॉ पे या फिर हमारे रेजिस्टिविटी पे, जो कि बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आना एकदम तय है,